भारतीय रेल विद्युतीकरण के 100 वर्ष पूर्ण होने को साक्षात रूप देने के लिए स्मारक सिक्का जारी किया गया है। यह सिक्का आत्मनिर्भर भारत और विकसित भारत के प्रति हमारी प्रतिबद्धता का प्रतीक है। आज एक स्मृति डाक टिकट भी ऑफिशियली प्रेजेंट किया जा रहा है। यह 2 डाक टिकटों का एक सेट है जिस पर बॉम्बे और कुर्ला के बीच पहली इलेक्ट्रिक ट्रेन और आधुनिक वंदे भारत ट्रेन की शानदार तस्वीरें हैं। सभी विजेताओं को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बधाई। जो इस बार नहीं जीत पाए कोई बात नहीं, अगली बार फिर से एक बार फिर ताकत लगा के प्रयास करेंगे। मेरे साथी वरिष्ठ नेता श्री सोमन्ना जी आज इस सभागार में और मंच पर आसीन हमारे चेयरमैन रेलवे बोर्ड के सभी मेंबर्स, उपस्थित सभी जनरल मैनेजर्स, डीआरएम्स, रेलवे के सभी वरिष्ठ साथी, परिवारजन, उपस्थित मीडिया के साथी और जो रिमोट वर्चुअली हम सबसे जुड़े आज, उन सबको मेरा हार्दिक नमस्कार, नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जितनी मेहनत आप सबने की है और जिस तरह से कमिटमेंट के साथ काम किया है, उसका आज देश भर में बहुत एप्रिसिएशन है, बहुत रिकॉग्निशन है कि किस तरह से रेलवे की पूरी फैमिली ने ताकत लगाकर कई ऐसी प्रॉब्लम्स जो वर्षों से चली आ रही थी, उनको पूरी तरह से सॉल्व कर दिया। सबसे पहले आप सबको बधाई। 12 लाख लोगों के इस परिवार को बहुत बहुत शुभकामनाएं। सब हम जानते हैं कुछ वर्षों पहले हमेशा वैगन नहीं है, कोयला कितना पावर प्लांट में है, यही न्यूज़ छपती रहती थी। 2 दिन का कोयला है, 5 दिन का कोयला है, पावर प्लांट चलेंगे नहीं चलेंगे। आपने सबने मेहनत करके उस प्रॉब्लम को पूरी तरह से सॉल्व कर दिया। न्यूज़पेपर वाले सोचते हैं कि अब क्या लिखें। न्यूज़ साइकिल से बाहर हो गई वो चीज। आपने सबने कैपेसिटी बढ़ाई। ट्रैक कंस्ट्रक्शन 35,000 किलोमीटर ट्रैक कंस्ट्रक्ट किया और उसके कारण आज जो कैपेसिटी बढ़ी, चाहे दिवाली छठ हो, चाहे क्रिसमस हो, चाहे समर हो, हर एक मेजर रश सीजन में आपने स्पेशल ट्रेन्स चलाई और पिछले साल तो एक नया रिकॉर्ड ही बना डाला स्पेशल ट्रेन्स का। करीब 35,000 स्पेशल ट्रेन्स पिछले साल अलग अलग ओकेशंस पे आपने चलाई। महाकुंभ में करीब 17,000 ट्रेन चलाई थी और जब दिवाली छठ आई तब आपने करीब 12,300 स्पेशल ट्रेन चलाई। ये सब ऐसे परफॉर्मेंस के पैरामीटर्स हैं जो कई वर्षों तक लोग इमेजिन नहीं कर पाते थे। पंबन ब्रिज इनॉग्रेट हो गया, चिनाब ब्रिज हम सबके सामने है, वो इनॉग्रेट हो गया। भैरवी सारंग की लाइन बन गई। अभी कुछ ही समय पहले मिजोरम के सीएम साहब आए थे, वो बताते हैं कि सीमेंट की कॉस्ट कम हो गई, फूड ग्रेन्स की कॉस्ट कम हो गई, हाईवे पे जो कंजेशन लगा रहता था वो सब फिनिश हो गया। ये रेलवे की परफॉर्मेंस के बहुत बड़े एग्जाम्पल्स हैं। लॉन्गेस्ट ऑपरेशनल रेल टनल T50 कश्मीर वैली को जोड़ने वाली रेलवे लाइन में बनी और बुलेट ट्रेन की जो प्रोग्रेस है आज उस पर तो जापान के लोग भी फिदा हैं। वो भी सोचते हैं कि इतनी स्पीड से कैसे काम हो रहा है। क्वालिटी पे भी बहुत अच्छा ध्यान दिया गया है और हम सब देख ही रहे हैं कि रेलवे करीब 100% इलेक्ट्रिफिकेशन कंप्लीट हुआ, जो कि जैसा माननीय सोमन्ना जी ने बताया अभी बाकी सभी देशों से ज्यादा है। केवल स्विट्जरलैंड हमारे बराबर है, बाकी सब हमसे पीछे हैं। और पिछले साल यूएस को सरपास करके सेकेंड लार्जेस्ट कार्गो कैरियर भी भारत की रेलवे बनी, उसके लिए भी आपको बहुत बहुत बधाई।
गतिशक्ति कार्गो टर्मिनल्स के लिए जो अचीवमेंट का लेवल आया, सोचते थे 20, 30, 40 हो पाएंगे, लेकिन 120 गतिशक्ति कार्गो टर्मिनल्स आपने बना दिए। उसके लिए भी आपको बहुत बहुत बधाई। और ब्रिजेस के कंस्ट्रक्शन में, टनल्स के कंस्ट्रक्शन में तो एक नया रिकॉर्ड ही बना है। जो रेलवे के करीब करीब 2014 से पहले, जब से रेलवे शुरू हुई तब से लेके 2014 तक 125 किलोमीटर टनल्स थी। कितनी? 125 किलोमीटर। और 2014 से 2025 आते आते करीब करीब 400 किलोमीटर टनल्स नई ऐड कर दी। और आज लोकोमोटिव मैन्युफैक्चरिंग में तो आप अमेरिका और यूरोप के जितना मैन्युफैक्चरिंग है उन दोनों को प्लस कर दो, उससे ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग भारत की रेलवे कर रही है। LHB कोच मैन्युफैक्चरिंग हो, नए स्टेशन बनाना हो, और नए स्टेशन में जिस तरीके से नए स्टेशन बन रहे हैं, अभी कुछ दिनों पहले जैसलमेर जाना हुआ था, लोग स्टेशन को आके देख रहे हैं। और गोमती नगर स्टेशन का तो अभी मेरे ख्याल से सभी ने वीडियोस देखे होंगे। वैसे ही स्पीड से देश के छोटे स्टेशन भी बहुत सारे नए बन रहे हैं। 160 स्टेशन बन के तैयार हो चुके हैं और बहुत जल्दी मेरे ख्याल से 2026 में और 300-400 स्टेशन बन के कंप्लीट होंगे। ये सब अचीवमेंट्स इसलिए संभव हो पाए क्योंकि देश के प्रधानमंत्री जी ने रेलवे पे बहुत स्ट्रांग फोकस दिया। जो निग्लेक्ट था, जो इग्नोर किया जाता था रेलवे को 2014 से पहले, रेलवे को एक तरीके से जो इन्वेस्टमेंट आना चाहिए था वो इन्वेस्टमेंट कभी नहीं दिया गया था। 2014 में मोदी जी ने आते ही सबसे पहले रेलवे पे फोकस करके रेलवे के बजट को बढ़ाना चालू किया। जैसे जैसे रेलवे के एब्जॉर्प्शन की कैपेसिटी बढ़ी, वैसे वैसे बजट बढ़ के आज एक रिकॉर्ड लेवल पे है। और उस रिकॉर्ड लेवल के बजट का भी दिसंबर के एंड तक रिकॉर्ड यूटिलाइजेशन हुआ है। 80% यूटिलाइजेशन, शायद ही किसी और डिपार्टमेंट का, किसी और मिनिस्ट्री का इस लेवल का यूटिलाइजेशन दिसंबर के एंड में हुआ होगा। तो जो माननीय प्रधानमंत्री जी का विजन है, उस विजन को, उस संकल्प को अपनी टीम बहुत ही अच्छे तरीके से पूरा कर रही है। और ये टीम बहुत यंग टीम है। आज करीब करीब 12 लाख एम्प्लॉइज में से करीब 5.5 लाख, यानी जस्ट अबाउट 50% से थोड़ा कम, 50% मानिए, 50% एम्प्लॉइज इन 10-11 वर्षों में रिक्रूट हुए हैं। तो रेलवे की टीम भी एकदम यंग टीम है। और अभी 1,20,000 एम्प्लॉइज का रिक्रूटमेंट का प्रोसेस चालू है। 50-60 वर्षों से जो डिमांड थी एनुअल कैलेंडर की, वो कैलेंडर 2024 से स्टार्ट होके अब स्टेबलाइज हो गया है। अब हर क्वार्टर में जिस कैटेगरी का डिसाइड किया था उस कैटेगरी का नोटिफिकेशन निकलता है और एक सिस्टमेटिक तरीके से कंप्यूटराइज टेस्ट के जरिए से बहुत ट्रांसपेरेंट तरीके से रिक्रूटमेंट चल रहा है। और कहीं से कोई पेपर लीक, कहीं से कोई इस तरह की इरेगुलरिटी की कोई खबर नहीं है। जहां छोटी मोटी प्रॉब्लम आती भी है तुरंत उस पर एक्शन लिया जाता है। और DGHR डेली मेरे पास रिपोर्ट भेजती हैं, आज कितना क्या क्या एक्शन हुआ, और कहीं पर भी इरेगुलरिटी हुई तो मेरे लेवल तक स्वयं पहुंचता है। इतना ध्यान दिया जा रहा है रिक्रूटमेंट में, ट्रांसपेरेंसी पे। लेकिन इतना सफिशिएंट नहीं है। इस लेवल पे पहुंचने के बाद में अब हमें एक नया लेवल तय करना है। और उस नए लेवल को तय करने के लिए कल एक वर्कशॉप की गई थी। करीब 60-70 अधिकारी, करीब करीब 5 घंटे से अधिक समय हम सब बैठे थे
और अब उसकी फॉलो ऑन वर्कशॉप्स होंगी फील्ड के ऑफिशियल्स के साथ कि नया पैमाना क्या तय किया जाए जिससे कि 140 करोड़ देशवासियों की जो अपेक्षा है रेलवे से, उस अपेक्षा को हम पूरा कर सकें, उन उम्मीदों पर खरे उतर सकें और प्रधानमंत्री जी के उस विजन को कि रेलवे को विकसित भारत की विकसित रेलवे बनाना है, उस विजन की फाउंडेशन हम आज ले करेंगे, तभी 2047 तक ये विकसित रेलवे बनेगी। तो वो पैमाने क्या होने चाहिए? कल ये तय किया गया सभी ने मिलके कि हम 2026 के इस वर्ष में 52 रिफॉर्म्स करेंगे, जो मेजर रिफॉर्म्स होंगे। 52 वीक्स 52 रिफॉर्म्स हम करेंगे, हर सेक्टर में, हर डायमेंशन में, कस्टमर फोकस्ड सर्विसेज में, मेंटेनेंस सर्विसेज में, प्रोडक्शन में, क्वालिटी मैनेजमेंट में, कंस्ट्रक्शन में, फैसिलिटीज के मैनेजमेंट में, एसेट्स के मैनेजमेंट में, किसी भी आयाम में, हेल्थ सेक्टर में, हर एक सेक्टर में हम इस बार बड़े रिफॉर्म्स करेंगे। और मैं रिक्वेस्ट करूंगा आज जो फील्ड ऑफिशियल्स यहाँ पर प्रेजेंट है और जो वर्चुअली सुन रहे हैं, उन सब से रिक्वेस्ट करूंगा अपने थॉट्स को ट्रांसपेरेंटली, बिना हिचक के, बिना हायरार्की की चिंता किए, रिफॉर्म्स के आइडियाज आप शेयर करें। एक पोर्टल बहुत जल्दी चेयरमैन साहब लॉन्च करेंगे, उस पोर्टल पे आप विद नेम भी कर सकते हैं और चाहे तो अनोनिमस होते हुए भी अपने आइडियाज दे सकते हैं। उन आइडियाज को, हर आइडिया को सीरियसली लिया जाएगा और जो आइडियाज सेलेक्ट होंगे उन सब को लेकर बड़े रिफॉर्म्स, 52 रिफॉर्म्स इस वर्ष किए जाएंगे। इसको आप कॉन्टेक्स्ट में देखिए। माननीय प्रधानमंत्री जी ने 2014 के बाद में कई बड़े रिफॉर्म्स किए हैं। हाउसिंग सेक्टर में रेरा लेके आए, मिडिल क्लास फैमिलीज को जो प्रॉमिस किया जाता है उस तरह का घर मिलता है। चिट फंड जैसी बड़ी बीमारी को समाप्त किया। बैंकिंग सेक्टर को रिफॉर्म करके आज एनपीए 2.1%, जो 13-14% होता था, बैंकिंग सेक्टर एकदम खोखला हो गया था यूपीए के कारनामों के कारण, वो आज ग्रॉस एनपीए 2% के आसपास पहुंच गया, जो कि अपने आप में एक ऐतिहासिक उपलब्धि है। 100 वर्षों से ज्यादा जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम चलता था उसको चेंज करके न्याय संहिता में कन्वर्ट किया, एक आधुनिक न्याय संहिता दी। टेलीकॉम की इतनी आधुनिक सेक्टर को पूरा रिफॉर्म करके 1854 के एक्ट को बदल के 2023 में नया एक्ट लेके आए। जीएसटी में बड़ा रिफॉर्म किया और हाल ही में लेबर में बड़ा रिफॉर्म किया। तो अब हमारी जिम्मेदारी भी बनती है, रेलवे की भी, कि जो 10-11 वर्षों में रिफॉर्म्स हुए हैं उन रिफॉर्म्स को देखते हुए अब और बड़े रिफॉर्म्स हम करें और ये संकल्प ले 52 रिफॉर्म्स, 52 रिफॉर्म्स इन 52 वीक्स। दूसरा बड़ा संकल्प हम इस 2026 के लिए ले रहे हैं। हमें टेक्नोलॉजी को, इनोवेशन को, एआई को एकदम खुले हाथों से एक्सेप्ट करना है, इस तरह से एब्जॉर्ब करना है टेक्नोलॉजी को कि जैसा पिछले 100 वर्षों में नहीं हुआ उस तरीके से हमें टेक्नोलॉजी को एब्जॉर्ब करना है। ये हमारा 2026 का बहुत बड़ा संकल्प रहेगा। टेक्नोलॉजी और इनोवेशन के लिए नई पॉलिसी बन रही है, नए जनरेशन के रोलिंग स्टॉक आए, नए डिजाइन के, नई सेफ्टी पैरामीटर्स के ट्रैक सिस्टम्स आए, मेंटेनेंस में नई टेक्नोलॉजी आए, प्रोडक्शन में नए मेथड्स आए। इनोवेशन हम हर फील्ड में करें, चाहे फाइनेंस हो, अकाउंट्स हो, एचआर हो, मेंटेनेंस हो, प्रोडक्शन हो, स्टेशन मैनेजमेंट हो, हर चीज में टेक्नोलॉजी का यूज किया जाएगा। और अगले साल 12 नई इनोवेशन अवार्ड्स दी जाएगी
जिसके साथ कैश अवार्ड दिया जाएगा। बेस्ट 3 को 1 लाख रुपए का और उसके आगे का 50,000। टोटल 12 नए इनोवेशन शील्ड्स दी जाएगी जो टीम्स को दी जाएगी। जोन वाइज नहीं करेंगे उसको, जिस टीम ने इनोवेशन किया है उस टीम को ये 12 नई शील्ड्स दी जाएगी। स्टार्टअप्स को और टेक्नोलॉजी से जुड़े लोगों को जोड़ने के लिए बहुत जल्दी इनोवेशन पोर्टल एक नया लॉन्च किया जाएगा, जिस पे अब हम जो प्रॉब्लम पे हम हमारे स्टार्टअप इकोसिस्टम को काम करवाना चाहें, उस इनोवेशन पोर्टल पे हम प्रॉब्लम स्टेटमेंट देंगे और जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट पे लोग अपने आइडियाज शेयर करेंगे उसको एक बहुत रैपिड मैकेनिज्म से इवैल्यूएट करके एक टीम स्पेसिफिकली डेडिकेटेड इसके लिए बनाई जाएगी। जैसे गतिशक्ति की टीम बनी प्रोजेक्ट के इवैल्यूएशन के लिए, प्रोजेक्ट के सैंक्शन के लिए, वैसे ही इनोवेटिव आइडियाज के इवैल्यूएशन के लिए एक इनोवेशन टीम बनेगी जो कि रैपिडली इवैल्यूएट करके टेक्नोलॉजी के ट्रायल के लिए, इनोवेटिव आइडिया के टेस्टिंग के लिए एक बहुत रैपिड वे में फास्ट तरीके से अप्रूवल कर प्रोजेक्ट के कॉस्ट को 50% बियर करेंगे और अप टू 1.5 करोड़ रुपीस का ग्रांट टेक्नोलॉजी लाने वालों को दिया जाएगा। और अगर वो सक्सेसफुल होते हैं तो उनको आगे रेलवे एक कंटिन्यूअस 4 साल तक के लिए सीरीज ऑर्डर, रेगुलर ऑर्डर उस टीम को देंगे। तो एक तरीके से ये टेक्नोलॉजी को एब्जॉर्ब करने के लिए, स्टार्टअप्स को जोड़ने के लिए एक स्ट्रक्चरल मैकेनिज्म बनेगा, जिससे कि हम ज्यादा से ज्यादा टेक्नोलॉजी को रेलवे में हम ला सकें। हम सब ने देखा है, इन 11 वर्षों पहले अगर हम बात करें तो भारत में कुल मिला के 300-400 स्टार्टअप्स होते थे और भारत को स्टार्टअप की गिनती में कहीं नंबर ही नहीं था। आज 2 लाख स्टार्टअप्स हैं भारत में, 100 से अधिक यूनिकॉर्न्स हैं भारत में। पूरे यूरोप में जितने यूनिकॉर्न्स हैं उनसे ज्यादा भारत में यूनिकॉर्न्स हैं। तो ये उपलब्धि जो दुनिया के टॉप 3 स्टार्टअप इकोसिस्टम में जब भारत सम्मिलित हुआ है, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के प्रयासों से, उनके नेतृत्व से, तो रेलवे उससे पीछे क्यों रहे? हमें स्टार्टअप्स को, इनोवेटर्स को, टेक्नोलॉजी लाने वालों को, चाहे वो एस्टैब्लिश्ड हो चाहे वो नए हो, उन्हें हमें जोड़ने के लिए इस साल बड़ा स्ट्रक्चरल चेंज रेलवे में लाना है। कई ऐसे इनोवेशन है, फुंकवाल साहब बैठे हैं यहां पर, इन्होंने एलसी गेट का इतना अच्छा इनोवेशन किया जिसमें RFID टैग और बहुत सिंपल टैब बेस्ड सिस्टम से बहुत कम खर्चे में एलसी गेट की बंद होने की प्रक्रिया को बहुत सुंदर तरीके से ऑटोमेट कर दिया। तो क्यों ना हम उसको यूनिवर्सल कर दें? मेरे ख्याल से कितने 20-25 जगह ऑलरेडी लग चुके हैं। 20-25 बहुत होता है सैंपल साइज टेस्ट करने के लिए, उसको यूनिवर्सल कर देना चाहिए। वैसे ही आइडियाज कई जगह से आते हैं। ट्रैकमैन की सेफ्टी के लिए हम अपने सिग्नलिंग सिस्टम से एक सिग्नल उससे लें और ऐप बेस्ड, मोबाइल फोन में ऐप बेस्ड, जिस ऐप से बहुत स्ट्रॉन्ग सिग्नल ट्रैकमैन को जा सके, जैसे ही गाड़ी सेक्शन में आए तो हम अपने EI से ही या स्टेशन से ही सिग्नलिंग सिस्टम से जैसे ही गाड़ी ब्लॉक सेक्शन में आई, उसको उस सेक्शन में जितने भी काम करने वाले कर्मचारी हैं उन सब के मोबाइल फोन में बहुत स्ट्रॉन्ग सिग्नल आ सकता है। इस तरह के कई इनोवेशन संभव है, लेकिन हमें अपने माइंड को ऐसे इनोवेशंस को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार करना है। जैसा प्रधानमंत्री जी कहते हैं, माइंड इज नॉट अ प्रॉब्लम, माइंडसेट इज अ प्रॉब्लम। तो हमें अपने माइंडसेट को चेंज करना है। माइंड तो
बहुत सबके पास है। इस रूम में जितने बैठे हैं करीब करीब सभी अपने अपने क्लास के टॉप 10 में आने वाले हैं, टॉपर्स हैं, बहुत सारे गोल्ड मेडलिस्ट हैं। कितने गोल्ड मेडलिस्ट हैं यहाँ पर? देखो कई हाथ उठ गए। टॉप 10 में आने वाले कितने लोग हैं? सारे ही करीब करीब हाथ उठ जाते हैं। टॉप 20% में तो करीब सभी होंगे, वरना यूपीएससी जैसी परीक्षाएं पास ही नहीं कर सकते। तो जब इतना टैलेंट है, इतना माइंड पावर है, तो उसके साथ जैसे वर्क डन की इक्वेशन याद है ना? वर्क डन इक्वल्स फोर्स इंटू डिस्टेंस इंटू कॉस थीटा, राइट? कॉस थीटा इंपॉर्टेंट है। फोर्स कितना भी लगाओ, डिस्टेंस कितना भी जाए, अगर थीटा 90 डिग्री है, वर्क डन। अरे यार, इंजीनियरिंग में प्राइड लेना चाहिए। बीइंग एन इंजीनियर इज अ ग्रेट थिंग टू बी। अभी एक डैन वैंग की बुक पढ़ना आप लोग, एक नया ऑथर है, उन्होंने बहुत अच्छी एक बुक लिखी है। ग्रोथ में इंजीनियरिंग का कितना बड़ा फैक्टर होता है, उस पे उनकी ये थीसिस है। तो आप तो सब इंजीनियर हो। वर्क डन फोर्स इंटू डिस्टेंस इंटू कॉस थीटा में थीटा अगर 90 डिग्री हुआ तो क्या होगा? 0 हो जाएगा ना। तो ये थीटा इज योर माइंडसेट, दैट इज आवर माइंडसेट। अगर हम फोर्स और डिस्टेंस को अलाइन करके काम करेंगे, माइंड से हम जो बैरियर्स हमने लगा रखे हैं वो हटा देंगे, ओपन रखेंगे माइंड नए आइडियाज के लिए, नए थॉट्स को एक्सेप्ट करेंगे। जैसे एक खिड़की खुली रहती है, जैसे एक धारा बहती रहती है, जैसे एक खोजी जो एक बहुत ही इंक्विजिटिव प्रवृत्ति वाले व्यक्ति नए नए आइडियाज खोजते रहते हैं, उस प्रवृत्ति के साथ हम काम करेंगे। और उस माइंडसेट को चेंज करने के लिए, और खासकर मैं सीनियर्स को बोलूंगा, भाई जब भी कोई जूनियर व्यक्ति आइडिया लेके आए तो उसको यार थोड़ा सुन लो। कोई फील्ड का आदमी आइडिया लेके आए तो उसकी बात सुन लो ध्यान से। जीएम्स, डीआरएम्स, पीएचओडीज, विशेषकर आपकी कम्युनिटी को ये मेरा निवेदन है। फील्ड में अभी कुछ दिनों पहले पीडब्ल्यूआईज के साथ बातचीत हुई थी, इतने अच्छे आइडियाज आए। और आप तो जानते ही हैं, इन 4 वर्षों में जब भी आपके साथ मैं ट्रैवल किया हूं, 35 से कम एज के लोगों के साथ, अधिकारी और कर्मचारियों के साथ बातचीत करने से जितने आइडियाज आए, उन्हीं आइडियाज को तो इंप्लीमेंट करके ये लेवल पहुंचाया अचीवमेंट का। तो ऐसे आइडियाज को लो, आप खुल के एक्सेप्ट करो, स्वीकार करो, ट्राई करो। फेल होंगे 10 में से 8 फेल होंगे, 2 सक्सेसफुल होंगे। वो 2 सक्सेसफुल कहां से कहां पहुंचा देंगे? हम सब ने सुने एडिसन के किस्से, हम सब ने कई बड़े साइंटिस्ट के, इनोवेटर्स के किस्से सुने। 100 में से 5 आइडिया सक्सेसफुल होता है, बड़ा आदमी बन जाता है। तो आप भी आइडियाज को बहुत गंभीरता से लीजिए। जनरल मैनेजर्स, पीएचओडीज, एचओडीज, डीआरएम्स, एडीआरएम्स, please listen to your people. Please listen to your field staff. Please listen to the thoughts which come from the people who are actually working on the ground. उनकी बात सुनो, उनके आइडियाज को लो और उस इनोवेशन से आगे बढ़ो। तीसरा संकल्प हम लेंगे मेंटेनेंस प्रैक्टिसेस का। आपने देखा आज बहुत सारी शील्ड्स जो इंट्रोड्यूस हुई है, मेंटेनेंस के लिए इंट्रोड्यूस हुई है। ट्रैक मेंटेनेंस हो, कोच मेंटेनेंस हो, लोको मेंटेनेंस हो, सिग्नलिंग मेंटेनेंस हो, इसको भी एक नए लेवल पे ले जाना है। और विशेषकर ट्रैक मेंटेनेंस को हमें बहुत नए लेवल पे लेके जाना है। उसमें कई नए चेंजेस किए जाएंगे। मैं जानता हूं इसके कारण कई लोगों को तकलीफ भी होगी, विशेषकर उन लोगों को जो कई 50-60 वर्षों से एक ही तरीके से काम करते आ रहे हैं, एक ही तरह से सप्लाई करते आ रहे हैं। वैसा नहीं चल सकता, वैसा चल नहीं सकता। हमें नए तरीके से सोचना पड़ेगा, एक नए लेवल पे आना पड़ेगा। और नए लेवल पे आने के लिए बहुत सारी चीजों को चेंज करना पड़ेगा, उसमें डिस्रप्शन होएगा। उनसे मैं आप पहले से माफी मांग लेता हूं जिनको तकलीफ होगी, लेकिन देश के लिए
140 करोड़ देशवासियों के लिए ये करना जरूरी है कि हम नए रास्ते पे आगे बढ़ें, जिससे कि हम भारत को विकसित देश के समय विकसित रेलवे दे सके। चौथा हमारा संकल्प रहेगा सेफ्टी का एक नया लेवल हमें लाना है। हमने 171 कॉन्सिक्वेंशियल जो एक्सीडेंट्स होते थे वहां से कम करके करीब 90% कम करके 12 पे आ गए हम। लेकिन अब हमें ये टारगेट लेना है अगले फाइनेंशियल ईयर में हम सिंगल डिजिट में रहेंगे कॉन्सिक्वेंशियल एक्सीडेंट्स की, और इसके लिए सबको ताकत लगानी है, सबको ताकत लगानी है। 170 से 12 पे आने में जितनी मेहनत लगी, मैं आपको कह सकता हूं 12 से सिंगल डिजिट में आने के लिए उससे 10 गुना मेहनत लगेगी, क्योंकि अब बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स जो इजीली सॉल्व हो सकती थी वो सॉल्व हो गई है। अब हमारे पास केवल डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स रही हैं। तो डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए हमें और ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, और टेक्नोलॉजी हो, ट्रेनिंग हो, नए तरीके से काम करना हो, नए मेथड्स हो, नया ऑपरेटिंग सिस्टम बनाना हो, जो कुछ करना पड़ेगा वो सब करेंगे। लेकिन हम अब नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में सिंगल डिजिट में कॉन्सिक्वेंशियल को लाके रखेंगे। ये हमारा संकल्प है, और ये संकल्प 12 लाख रेलवे के कर्मचारियों का, अधिकारियों का मेरे साथ है। साथ हो मेरे साथ हो आप इसमें? तो हाथ खड़े करो अपने, मुट्ठी बांधो टाइट, और मेरे साथ बोलो भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। बहुत अच्छा, ये संकल्प की आवाज है, ये संकल्प का ध्येय है, ये संकल्प का जोश है जो हमें निश्चित तौर पे अचीवमेंट तक पहुंचाएगा। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, डीजी सेफ्टी बैठे हैं, रोजाना सुबह मेरा पहला फोन डीजी सेफ्टी साहब को जाता है। वैसा ही मैं सभी जनरल मैनेजर्स को रिक्वेस्ट करूंगा, रोजाना सुबह आप अपने सेफ्टी ऑफिसर से बात करें। डीआरएम साहब, रोजाना सुबह आप अपने सेफ्टी के अधिकारी से बात करें और उनको इन्वॉल्व करें, उनको जिम्मेदारी दें। जो एक्शन डीजी सेफ्टी साहब ने सजेस्ट किया है, एक एक एक्शन लिया गया है। डीजी साहब आप गवाहें, एक एक एक्शन लिया गया है, और कई ऐसे कठोर कदम भी उठाए गए हैं। आज शील्ड उस जोन को एक भी नहीं दी गई जिनकी सेफ्टी पे परफॉर्मेंस खराब थी। बड़ा कड़ा फैसला था। कई चीजों में बहुत अच्छा अचीवमेंट हो सकता है, लेकिन अगर सेफ्टी पे अचीवमेंट नहीं है तो फोर्स इंटू डिस्टेंस इंटू कॉस थीटा 0। ये एकदम स्पष्ट रखिए। इस साल हमने एक जोन को बाहर रखा, अगले साल हम 3 जोन को बाहर रखेंगे जो सेफ्टी पे वर्स्ट रहेंगे। उन तीनों जोन को कोई पुरस्कार नहीं मिलेगा, पुरस्कार के श्रेणी से बाहर निकल जाएंगे। ये अप्रोच पॉजिटिव प्लस पनिशमेंट, ये दोनों चीजें रहेंगी, तभी जाके हम अचीव कर पाएंगे। 5वां हमारा ध्येय रहेगा ट्रेनिंग के टोटली नए पैरामीटर्स, नए आयाम, नए डायमेंशन हमें सेट करने हैं। हमारे सामने बहुत अच्छा एक एग्जाम्पल है, आप ही का बनाया हुआ गति शक्ति विश्वविद्यालय। आप सब जानते हैं भारत में न्यू एजुकेशन पॉलिसी के इंप्लीमेंटेशन का बेस्ट एग्जाम्पल आज गति शक्ति विश्वविद्यालय बन गया है। एयरबस अपने एरोनॉटिकल, एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस, एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग, इंजन रिपेयर, इन सब के लिए डेडिकेटेड कोर्स गति शक्ति विश्वविद्यालय में कर रही है। जेकब्स, प्लेसर, सीमेंस, एल्स्टॉम, टाटा, आईबीएम, डॉयचे बान, जर्मनी की रेलवे, सब के सब गति शक्ति विश्वविद्यालय में इंडस्ट्री के लिए फोकस्ड कोर्सेज कर रहे हैं। हमारे अभी जो नए अधिकारी ज्वाइन किए हैं, उन सब ने
गतिशक्ति विश्वविद्यालय में ट्रेनिंग लेनी चालू की है। अब हम ट्रेनिंग और टैलेंट का एक टोटली नया डायमेंशन लेके जाने की हमें जरूरत है। और इसमें कई तकलीफ आएगी, शायद यूनियन को पसंद ना आए, शायद फेडरेशंस को नाराजगी हो। बात करेंगे उनसे, समझाएंगे उन्हें कि हमें नए लेवल पे लेके जाना है, तो हमें कुछ ऐसे कड़े कदम उठाने पड़ेंगे जो कि शायद पुराने ढर्रे से, पुराने ढांचे से अलग हो, लेकिन देश के लिए जरूरी है, रेलवे के लिए जरूरी है, और विकसित भारत में विकसित रेलवे बनाने का जो टारगेट है, जो गोल है, उसके लिए जरूरी है। तो ट्रेनिंग का एक टोटली नया पैरामीटर बनेगा। कुछ ही दिनों पहले बोर्ड ने एक बहुत अच्छा इसमें इनोवेशन किया है। जो वेल्डिंग करने वाले किसी भी टीम से आए, चाहे रेलवे की टीम हो, चाहे पार्टनर्स की टीम हो, चाहे सर्विस प्रोवाइडर्स की टीम हो, वेल्डर्स को ऑन द साइट एक छोटा सा जॉब दिया जाएगा वेल्डिंग के लिए। वो पास करेंगे तभी उनको साइट पे या मशीन पे काम करने दिया जाएगा। छोटा सा इनोवेशन है, लेकिन बहुत बड़ा उसका रिजल्ट आएगा। एक और इनोवेशन अभी चेयरमैन साहब करने वाले हैं। जो टाइल लगती है, चाहे स्टेशन में फ्लोर पे हो, प्लेटफॉर्म पे हो, चाहे किसी बिल्डिंग में हो, जो टाइल मैन होगा, जो टाइल लगाने वाले व्यक्ति होंगे, उनको एक छोटा सा एरिया दिया जाएगा। उस एरिया में वो टाइल लगा के दिखाएंगे अपना स्किल। अगर वो पास नहीं होते हैं तो उनको उस प्रोजेक्ट में काम नहीं करने दिया जाएगा। वैसे ही इलेक्ट्रिकल ट्रेड में, फिटर ट्रेड में, इन सब में सर्टिफिकेशन की व्यवस्था की जाएगी, जिससे जो काम करे वो ट्रेंड व्यक्ति हो, उसका एक स्किल लेवल हो। जो छुट्टी पे जाके आते हैं उनकी वापस ट्रेनिंग होगी। बहुत सारे सिम्युलेटर खरीदे जाएंगे, फिजिकल भी डिजिटल भी सिम्युलेटर्स खरीदे जाएंगे। उन सिम्युलेटर्स का उपयोग किया जाएगा लोको पायलट्स की ट्रेनिंग के लिए। कई नए एआई बेस्ड सॉल्यूशंस किए जाएंगे और ट्रेनिंग को सबके लिए कंपलसरी किया जाएगा। जैसे आर्मी में होता है, बिना एक लेवल ऑफ ट्रेनिंग के प्रमोशन नहीं होता है। हम ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम उस लेवल में पहुंचेंगे, उस सिस्टम में आएंगे जिसमें ट्रेनिंग और ट्रेनिंग में पास हुए बिना आप ऊपर नहीं चढ़ सकते। ये सब डिफिकल्ट काम है, लेकिन ये करना पड़ेगा, तभी जाके देश आगे बढ़ सकता है। और लास्ट एंड फॉरमोस्ट बहुत जरूरी चीज और बहुत डिफिकल्ट चीज वो है कॉलोनियल माइंडसेट को पूरी तरह से हटाना है। ढूंढ ढूंढ के हटाना है, खोज खोज के एक एक चीज को निकालना है। कॉलोनियल माइंडसेट चाहे अपने वर्किंग की स्टाइल में हो, चाहे हमारी ड्रेसिंग की स्टाइल में हो, किसी भी तरीके से हो, उसको हमें निकालना है। आज उसका पहला अनाउंसमेंट करते हैं। हमारा जो ये बंद गले का काला सूट अंग्रेजों ने चालू किया था, आज से रेलवे में ये ड्रेस फॉर्मल ड्रेस नहीं रहेगी। जी, ढूंढ ढूंढ के निकालिए। अंग्रेजों के नाम पे कई चीजों के नाम है। वॉल्टेयर डिवीजन क्यों होना चाहिए भाई? विशाखापट्टनम डिवीजन होना चाहिए। ऐसा क्यों है? वॉल्टेयर साहब क्या थे भाई? हैवलॉक साहब क्या थे भाई? हमको लूट लूट के जो लोग ले गए, उनके नाम पे हम कैसे नाम रख ले अपनी चीजों का? हम कब तक सोचते रहेंगे कि केवल विदेशी कंपनियां ही अच्छा काम कर सकती है? भारत की कंपनियों को हम ताकत देंगे, भारत की कंपनियों को हम विश्वास दिखाएंगे। करने दो उनको मिस्टेक्स, एक मिस्टेक के बाद में, दूसरी मिस्टेक के बाद में, तीसरी में वो लोग सक्सेसफुल होंगे। और भारत में बनी हुई ये चीजें, भारत में बने हुए ये इक्विपमेंट दुनिया को जीतेंगे। आप सब ने वंदे भारत का एग्जाम्पल देखा है, और वंदे स्लीपर में तो हमारी टीम ने जो कमाल का वीडियो बनाया, 3 ग्लास के ऊपर एक और ग्लास रखा पानी का, वो भी नहीं हिला। तो जब हमारी इतनी क्षमता है इस देश का
इतना एक जो मिजाज है, जो काम करने की ताकत है, तो हम फिर क्यों कॉलोनियल माइंडसेट में पड़े रहे? लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हम माइंड को क्लोज कर दें। हमें अच्छी नॉलेज, अच्छी टेक्नोलॉजी जहां से भी आए ले लेनी चाहिए, सीख लेनी चाहिए और फिर उन्हीं देशों को एक्सपोर्ट भी करना चाहिए। हाई स्पीड टीम में विवेक यहां पर हैं, खूब सारे अवार्ड जीत लिए भैया आज आपने, बधाई हो। हाई स्पीड टीम में इनको पूछिए, जो गर्डर का कास्टिंग का एंटायर ब्लॉक है, मशीन है पूरी अपने आप में, फैक्ट्री जैसा है, शुरू शुरू में बाहर से लाए थे, फिर भारत में डेवलप किए, और जिन लोगों ने डेवलप किया आज जिस देश से लेके आए थे उसी देश को एक्सपोर्ट करना चालू कर दिया। बड़ी बड़ी जो वो लॉन्चिंग क्रेन्स और गैंट्री और सब आप देखते हो ना, मैंने एसएनएस को बोला, एसएनएस यार बाहर से क्यों लाते हो भाई? चलिए सर मैं ट्राई करता हूं। डिजाइन करना चालू किया, कोयंबतूर की वर्कशॉप में ये सारी की सारी मशीनें अपने आप बना ली, और अब कह रहे हैं कि अब तो हम एक्सपोर्ट करने की पोजीशन में आ गए। ये ताकत है इस देश की। आज आप इमेजिन कर सकते हो, भारत में बना हुआ प्रपल्शन यूरोप के समृद्ध देश, जहां से हमेशा हम अपना एक रेलवे एडवाइजर बैठा के जहां से हम लेके आते थे कि भाई हमको वही देश दे सकते हैं टेक्नोलॉजी, उन देशों को 30 से अधिक देशों को भारत में बने हुए प्रपल्शन एक्सपोर्ट हो रहे हैं। समृद्ध देश मेलबर्न, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, वहां पे भारत में बने हुए मेट्रो कोचेस जा रहे हैं अभी, लोकोमोटिव्स तो कई जगह पहुंच चुके हैं। तो हमारे माइंड में जब इतनी ताकत है तो हम इस कॉलोनियल माइंडसेट को पीछे रखें, हम अपने आत्मविश्वास, अपनी शक्ति, अपनी बुद्धि, अपने टीम, इन सब में पूरा विश्वास रख के मन लगा के काम करें और रेलवे का एक टोटली नया लेवल आने वाले वर्षों में अचीव करें। ऐसा मेरा आप सबसे निवेदन है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत शुभकामनाएं।